जय माता महालक्ष्मी की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माता महालक्ष्मी की व्रत कथा कहानी, जिसे गजा लक्ष्मी कहते हैं। वैसे तो रोजाना घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को सबसे खास माना गया है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। इस अवधि में माता महालक्ष्मी जी की पूजा करने से धन धान्य, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान महिलाएं जो वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर पूजन करते हैं, सुबह में पूजन करते हैं, शाम को भी पूजन करते हैं, तो यहीं पर बैठ करके हमें माता महालक्ष्मी जी की कथा कहानी को सुनना होता है। जैसे हम नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो एक जल का लोटा भर के रख लीजिएगा और साथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हमें माता महारानी की कथा कहानी को सुनना या पढ़ना होता है, हुंकारा भरते हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा शुरू को करते हैं। तो देखिए, कथा इस प्रकार से है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो देखिए भक्तों, जो ये कथा है, कथा आप हुंकारा भरते हुए जरूर से सुनिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करते हैं। तो देखिए भक्तों, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर जाकर पूजा करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार ना हो जाए। वह स्त्री मेरी पत्नी लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर को चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई, तभी ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को पकड़ लिया और अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारो, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। पूरे 16 दिन तक व्रत किया। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा का पूजन करने के बाद उत्तर दिशा में जाकर आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। लक्ष्मी जी उनके घर आई और ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। इस प्रकार से जो भी मनुष्य 16 दिन महालक्ष्मी का व्रत करता है, उसका घर अन्न धन से भर जाता है और वह मनुष्य चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, उसको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण के घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर को अन्न धन से भर देना और सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखना। यह थी माता महालक्ष्मी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने जिद पकड़ ली। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और एक घंटी, एक घड़ा पानी दिया और कहा कि जाओ, एक लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की मेले में चली गई। जाके सीधा गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते हुए सुबह से शाम हो गई। शाम को मेला बिछड़ने लगा। सब लोग मेले से वापस जाने लगे, लेकिन लड़की नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी आके लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि इसने तो हट पकड़ लिया है, यह तो जाएगी नहीं और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर लड्डू खाया, पानी पिया। फिर लड़की से बोला, लो तुम्हारा लड्डू खाया हुआ, तुम्हारा पानी पिया।
अब मांगो जो मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? वो छोटा सा बालक बोला कि जो जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ बोली, बेटा तुम देर लगा दी, अब तक कहाँ थी? लड़की ने कहा, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह सारी बात अपनी माँ को बताई, उनका घर अन्न धन से भर गया। जो लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की के घर को अन्न धन से भरा, जैसी उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबके घर को अन्न धन से भर देना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह थी गणेश भगवान की कथा। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में हमने हाथ में जो फूल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, ये हमें माता के चरणों में छोड़ देना है। तो देखिए भक्तों, यह महालक्ष्मी व्रत कथा आपको पूरे 16 दिन तक सुननी है। अगर आप व्रत ना भी कर पाएं तो व्रत कथा आप जरूर सुने। आपको महालक्ष्मी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से कथा का लाभ प्राप्त कर सके। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके और आप कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके, सभी वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी मन में संशय है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द ही मिलेगा। तो इस तरह से हमारी ये कथा संपूर्ण होती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, गणपति भगवान की जय। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।